हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑडियो जीनी क्यू। आज हम दी 48 लॉज ऑफ पावर की लॉज 18 से 22 को समझेंगे। ये वो स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको सर्वाइवल, इन्फ्लुएंस और पावर में मदद करेंगी। लॉ 18 सिखाता है कि आइसोलेशन यानी अकेलेपन में रहना खतरनाक क्यों है, डिप्रेशन से कैसे डील करना है। लॉ 19 सिखाता है हमेशा जानो कि आप किससे कैसे डील करना है। गलत व्यक्ति को नाराज करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। लॉ 20 हमें सिखाता है कि किसी एक पक्ष से पूरी तरह कमिट मत हो। न्यूट्रलिटी और इंडिपेंडेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लॉ 21 में आप जानेंगे कि कभी कभी खुद को मूर्ख दिखाकर सामने वाले का ईगो ट्रैप कैसे पता कर सकते हैं। और लॉ 22 में सीखेंगे कमजोरी को ताकत कैसे बनाएं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं ये 5 पावरफुल लॉज और जानते हैं कि इन्हें अपनी जिंदगी और करियर में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। लॉ 18, अपने आप को किले में बंद मत करो। आइसोलेशन खतरनाक है। डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आइसोलेशन इज डेंजरस। इस नियम का असली मतलब डर, असुरक्षा या साजिश के भय से अगर आप खुद को लोगों से अलग कर लेते हैं तो आप सुरक्षित नहीं, कमजोर हो जाते हैं। पावर अकेलेपन में नहीं, कनेक्शंस और इंफॉर्मेशन फ्लो में होती है। जब आप लोगों से दूर रहते हैं, नेटवर्किंग नहीं करते, सिर्फ अपने सेफ जोन में रहते हैं, तो आपको सही जानकारी नहीं मिलती। सपोर्ट सिस्टम टूट जाता है और विरोधी चुपचाप मजबूत हो जाते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण किले में बंद राजा। किताब में बताया गया है कि कई शासक षड्यंत्र के डर से खुद को किलों में बंद कर लेते थे। उन्हें लगता था कि मोटी दीवारें उन्हें बचा लेंगी, लेकिन हुआ क्या? वे जनता से कट गए। सच्ची जानकारी मिलनी बंद हो गई। दरबारियों ने साजिशें शुरू कर दी। अंत में उनका पतन अंदर से ही हुआ। दीवारें उन्हें बाहर से नहीं, अंदर से कमजोर कर रही थीं। साइकोलॉजिकल एंगल। आइसोलेशन से पैरानोआ बढ़ती है, रियलिटी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, ट्रस्ट सिस्टम टूट जाता है। जब आप अलग हो जाते हैं तो लोग भी आपको अलग समझने लगते हैं और पावर परसेप्शन से बनती है। स्टूडेंट लाइफ एग्जाम्पल। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ अपने कमरे में पढ़ता है, किसी से इंटरैक्शन नहीं, डिस्कशन नहीं, तो वो अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकता है। प्रोजेक्ट्स, नेटवर्किंग, एक्सपोजर खो सकता है। नॉलेज एंड नेटवर्क इज रियल पावर। मॉडर्न ऑफिस एग्जाम्पल। ऑफिस में अगर आप सिर्फ अपने काम तक सीमित, सोशल इंटरैक्शन जीरो, विजिबिलिटी कम, तो प्रमोशंस में नाम नहीं आता। क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंस सिर्फ परफॉर्मेंस से नहीं, प्रेजेंस और रिलेशनशिप से भी आता है। लोग कहाँ गलती करते हैं? मैं अकेला ठीक हूँ माइंडसेट, मुझे किसी की जरूरत नहीं एटीट्यूड, फियर बेस्ड आइसोलेशन। ये इंडिपेंडेंस नहीं, सेल्फ सबोटेज हो सकता है। सही स्ट्रैटेजी क्या है? सोशल नेटवर्क बनाए रखो, इंफॉर्मेशन सोर्सेज एक्टिव रखो, स्ट्रैटेजिक विजिबिलिटी मेंटेन करो, ट्रस्ट करो लेकिन ब्लाइंडली नहीं। लॉ 18 की असली सीख। दीवारें आपको सुरक्षा नहीं देती, कनेक्शंस देते हैं। पावर सर्कुलेट होती है। जो खुद को अलग करता है वो धीरे धीरे इर्रेलेवेंट हो जाता है। लॉ 19, जानो किससे डील कर रहे हो। गलत व्यक्ति को नाराज मत करो। नो हु यू आर डीलिंग विद। डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। इस नियम का असली मतलब, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग छोटी बात भूल जाते हैं, ईगो कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन कुछ लोग अपमान कभी नहीं भूलते, सालों तक बदला याद रखते हैं।
मौके का इंतजार करते हैं। लॉ 19 कहता है, गलत इंसान को अंडर एस्टिमेट करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। किताब का ऐतिहासिक उदाहरण। किताब में एक कहानी आती है जहां एक व्यक्ति ने गलत शख्स का मजाक उड़ाया। वह शख्स बाहर से कमजोर लग रहा था, लेकिन उसके पावरफुल कनेक्शंस थे। कुछ समय बाद वही व्यक्ति अपनी रेप्यूटेशन, पोजीशन और इन्फ्लुएंस सब खो बैठा। क्यों? क्योंकि उसने यह नहीं समझा कि सामने वाला कौन है। साइकोलॉजिकल इंसाइट। लोग 3 प्रकार के हो सकते हैं। फॉरगिविंग टाइप जल्दी भूल जाते हैं। इमोशनल टाइप तुरंत रिएक्ट करते हैं। स्ट्रैटेजिक टाइप चुप रहते हैं लेकिन याद रखते हैं। सबसे खतरनाक कौन? तीसरा वाला, क्योंकि वह तुरंत नहीं, सही समय पर वार करता है। मॉडर्न ऑफिस एग्जाम्पल। मान लो आप किसी कोलीग को लाइटली लेते हो, पब्लिकली उसका मजाक उड़ाते हो, लेकिन वह एचआर से क्लोज है, बॉस का ट्रस्टेड है या क्वाइटली नेटवर्क बना रहा है। रिजल्ट, एक दिन वही व्यक्ति आपके खिलाफ इन्फ्लुएंस यूज कर सकता है। लॉ 19 की कोर स्ट्रैटेजी। हर व्यक्ति को ऑब्जर्व करो, उसकी पर्सनालिटी समझो, उसकी ईगो लेवल पहचानो, उसकी पावर कनेक्शंस जानो। रिएक्ट करने से पहले सोचो, क्या ये व्यक्ति फ्यूचर में मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकता है? कॉमन मिस्टेक। हर किसी को इक्वल समझना, ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता एटीट्यूड। पावर डायनामिक्स को इग्नोर करना रिस्की है। लॉ 19 की असली सीख। दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं होते। गलत व्यक्ति को नाराज करना, खुद अपने लिए जाल बिछाना है। पावर सिर्फ ताकत से नहीं, समझदारी से मेंटेन होती है। लॉ 20, किसी एक पक्ष से पूरी तरह कमिट मत हो। डू नॉट कमिट टू एनीवन। इस नियम का असली मतलब, अगर आप किसी एक व्यक्ति, एक ग्रुप या एक पक्ष से पूरी तरह जुड़ जाते हो तो आप डिपेंडेंट बन जाते हो। डिपेंडेंसी इस कमजोरी। लॉ 20 कहता है, न्यूट्रल रहो, इंडिपेंडेंट रहो, ताकि सबको तुम्हारी जरूरत महसूस हो। किताब का ऐतिहासिक उदाहरण। किताब में बताया गया है कि कुछ दरबारी राजा के एक गुट से पूरी तरह जुड़ गए, दूसरे गुट से दूरी बना ली। जब सत्ता बदली तो उनकी पोजीशन भी खत्म हो गई। लेकिन जो लोग न्यूट्रल रहे, दोनों साइड से संबंध बनाए रखे, वे हर बदलाव में सुरक्षित रहे। साइकोलॉजिकल इंसाइट। जब आप किसी एक साइड के हो जाते हो तो दूसरे लोग आपको अपोनेंट मान लेते हैं, लेकिन जब आप स्ट्रैटेजिक डिस्टेंस रखते हो तो दोनों साइड्स आपको जीतने की कोशिश करती हैं और यहीं से आपकी वैल्यू बढ़ती है। मॉडर्न ऑफिस एग्जाम्पल। ऑफिस पॉलिटिक्स में टीम वर्सेस टीम बी। अगर आप टीम में फुली चले गए और मैनेजमेंट टीम बी को सपोर्ट करने लगे तो आप रिस्क में हो। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल रहो, दोनों से कॉर्डियल रिलेशन रखो, तो हर सिचुएशन में सेफ रहोगे। लॉ 20 की कोर स्ट्रैटेजी। इमोशनल लॉयल्टी कम, प्रोफेशनल डिस्टेंस ज्यादा, इंडिपेंडेंस मेंटेन। अपनी वैल्यू हाई रखो। याद रखो, जो व्यक्ति खुद को रेयर रखता है वही वैल्यूबल बनता है। कॉमन मिस्टेक। ब्लाइंड लॉयल्टी, ओवर अटैचमेंट, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ टाइप कमिटमेंट। पावर गेम में परमानेंट साइड्स डेंजरस होते हैं। लॉ 20 की असली सीख। न्यूट्रल रहना कमजोरी नहीं, स्ट्रैटेजिक ताकत है। जब सबको लगता है कि तुम उनके हो सकते हो, तभी तुम सबसे पावरफुल होते हो। लॉ 21,
मूर्ख को पकड़ने के लिए खुद मूर्ख बनो, सामने वाले से कम बुद्धिमान दिखो। प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर दैन योर मार्क। इस नियम का असली मतलब, अधिकतर लोग अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व करते हैं। उनका ईगो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होता है। अगर आप सामने वाले से ज्यादा इंटेलिजेंट दिखोगे तो वह इनसिक्योर हो जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा नाइव, सिंपल या कम जानकार दिखो तो सामने वाला खुद को सुपीरियर समझेगा और अपनी गार्ड डाउन कर देगा, और यहीं से आपको एडवांटेज मिलता है। किताब का ऐतिहासिक उदाहरण ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क जर्मनी का पावरफुल नेता। शुरुआत में वह जानबूझकर खुद को सिंपल, सीधा और थोड़ा भोला दिखाता था। लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते थे, लेकिन असल में वह गहरी रणनीति बना रहा था। अपोनेंट्स को मैनिपुलेट कर रहा था। उसकी यह कम बुद्धिमान दिखने की स्ट्रैटेजी ने उसे पावरफुल डिप्लोमैटिक जीत दिलाई। लोगों को लगा वे उसे कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि असल में वह उन्हें कंट्रोल कर रहा था। दूसरा उदाहरण, कॉन आर्टिस्ट्स, धोखेबाजों की तकनीक। किताब में बताया गया है कि कई ठग खुद को इनएक्सपीरियंस्ड या कंफ्यूज दिखाते हैं ताकि टारगेट उन्हें अंडर एस्टिमेट करे। जब सामने वाला खुद को स्मार्टर समझता है, वह ज्यादा रिवील करता है और जाल में फंस जाता है। साइकोलॉजिकल इंसाइट, ईगो ट्रैप कैसे काम करता है? सामने वाला खुद को सुपीरियर समझता है। वह ज्यादा बोलता है, ज्यादा जानकारी देता है, ज्यादा कॉन्फिडेंस में गलती करता है, और वही उसकी हार की शुरुआत होती है। मॉडर्न लाइफ एग्जाम्पल, नेगोशिएशन में अगर आप सब कुछ जानते हो ऐसा दिखाओगे तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा, लेकिन अगर आप क्यूरियस बनकर सवाल पूछो, थोड़े अनजान बनो, तो वह अपनी स्ट्रैटेजी रिवील कर सकता है। ऑफिस सिचुएशन, अगर आप बॉस से ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश करो तो ईगो क्लैश हो सकता है, लेकिन अगर आप रिस्पेक्टफुल क्यूरियोसिटी दिखाओ तो बॉस कंफर्टेबल फील करेगा और आपको ज्यादा ट्रस्ट देगा। लोग कहाँ गलती करते हैं? हर जगह खुद को प्रूव करने की कोशिश, ओवर स्मार्ट बनना, नॉलेज शो ऑफ करना। पावर गेम में सबसे इंटेलिजेंट वही होता है जो खुद को कम इंटेलिजेंट दिखा सके। लॉ 21 की कोर स्ट्रैटेजी, सामने वाले की ईगो समझो, उसे स्मार्ट फील करवाओ, खुद काम और ऑब्जर्वेंट रहो, ज्यादा सुनो, कम बोलो। लॉ 21 की असली सीख, हमेशा सबसे स्मार्ट दिखना जरूरी नहीं है। कभी कभी सिंपल दिखना ही सबसे बड़ी चाल होती है। जो व्यक्ति दूसरों के ईगो को कंट्रोल कर ले, वही असली पावर होल्ड करता है। लॉ 22, कमजोरी को ताकत बनाओ। सरेंडर स्ट्रैटेजी, यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। इस नियम का असली मतलब, कभी कभी लड़ाई लड़ना जबरदस्ती होता है। अगर आप वीक पोजीशन में हैं, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नुकसान देता है, अपोनेंट को पावरफुल और कॉन्फिडेंट बनाता है। लॉ 22 कहता है, जब आप कमजोर हों तभी सरेंडर करो स्ट्रैटेजिकली। सरेंडर करना डिफीट नहीं, बल्कि एक टैक्टिकल मूव है। इससे आप समय ले सकते हैं, प्लान बना सकते हैं, अपोनेंट को ओवर कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, फिर स्ट्रॉन्गर कमबैक कर सकते हैं। किताब के ऐतिहासिक उदाहरण, एग्जाम्पल 1, लुइस 14 और फ्रॉन्ड रिबेलियन। फ्रांस के राजा लुइस 14 के समय फ्रॉन्ड रिबेलियन हुआ। इनिशियल वीकनेस में लुइस 14 ने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचा, नेगोशिएशन और पेशेंस से सिचुएशन संभाली। बाद में अपनी शक्ति कंसोलिडेट कर रिबेल्स को पूरी तरह दबा दिया। वीकनेस को स्ट्रैटेजिकली हैंडल करना ही सर्वाइवल और पावर की कुंजी थी। एग्जाम्पल 2, सन टीजेड्यू की टीचिंग। दी आर्ट ऑफ वॉर में भी यही प्रिंसिपल है।
When weak, appear weak. When strong, strike decisively. Illusion of weakness is opponent का overconfidence और आपकी advantage. Psychological insight. लोग weak opponent को underestimate करते हैं. Overconfidence उनके downfall का कारण बनता है. Strategic surrender क्या है? Time, information and patience. Modern life example. Business negotiation में कभी कभी टेम्पररी कॉम्प्रोमाइज करना बेहतर होता है. इमीडिएट फाइट करना कॉस्टली है. रिट्रीट एंड प्लान इट गिव्स यू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रॉन्गर पोजीशन. कॉमन मिस्टेक्स. सरेंडर को वीकनेस समझना. इम्पल्सिव फाइट करना. प्लान के बिना पीछे हटना. लॉ 22 में सरेंडर स्मार्ट, स्ट्रैटेजिक, टेम्पररी होना चाहिए. कोर स्ट्रैटेजी ऑफ लॉ 22. Recognize weak position. Avoid direct confrontation. Surrender temporarily, strategically. Plan for comeback. Transform perceived weakness into power. Law 22 की असली सीख. कभी कभी पीछे हटना हार नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म जीत की चाल है. पावर ब्रूट फोर्स में नहीं. स्ट्रैटेजी, पेशेंस एंड टाइमिंग में छुपी है. तो दोस्तों, आज हमने लॉज 18 से 22 तक की 5 पावरफुल स्ट्रैटेजीज को समझा. लॉ 18, आइसोलेशन खतरनाक है, कनेक्शंस और जानकारी ही पावर है. लॉ 19, जानो कि आप किससे डील कर रहे हो, गलत व्यक्ति को नाराज मत करो. लॉ 20, किसी एक पक्ष से पूरी तरह कमिट मत हो, न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट रहो. लॉ 21, कभी कभी खुद को मूर्ख दिखाना सामने वाले का ईगो ट्रैप खोल सकता है. लॉ 22, वीकनेस में भी स्ट्रैटेजी के साथ सरेंडर करना आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है. याद रखो, पावर सिर्फ ताकत में नहीं, स्ट्रैटेजी, अवेयरनेस और पेशेंस में छुपी होती है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आप इन लॉज में से कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे पहले अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे. ऑडियो जीनी क्यू के साथ सीखते रहो और हमेशा स्मार्ट, स्ट्रैटेजिक और पावरफुल बनो. दूसरे लॉज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, देखना मत भूलो. धन्यवाद.